तो चलो भाई, खबर निकल के आ गई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही है। मतलब एक बीसीसीआई के सूत्र ने खबर दी है एएनआई को कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी। तो ये पहले से ही लाजमी सी बात थी कि इंडिया को पाकिस्तान में जाने का तो कोई सवाल नहीं था, लेकिन वहां के जर्नलिस्ट और वहां की मीडिया और वहां के फॉर्मर क्रिकेटर्स ये आवाज उठाई जा रहे थे कि इंडिया जरूर आएगा जी, इंडिया के मैच सारे लाहौर में होंगे, इंडिया पाकिस्तान में जरूर आएगा। मतलब वहां के क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, वहां की मीडिया काफी सवाल उठा रही थी कि इंडिया को आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इंडिया के अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि हम श्रीलंका को बुला लें। अरे भाई, तुम्हारी औकात है इंडिया के बिना टूर्नामेंट कराने की? आईसीसी पहली बात आज की डेट में कोई टूर्नामेंट कराने का सोच ही नहीं सकता इंडिया के बिना। ऑडियंस ही नहीं आएंगी, व्यूअर्स ही नहीं आएंगे, तुम्हारे पास स्पॉन्सर ही नहीं आएगा, तुम टूर्नामेंट क्या घंटे का कराओगे? वहां का गद्दाफी स्टेडियम रेनोवेट होता दिख रहा है। एक मतलब जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे थे, उस स्टेडियम का मलबा हटाया जा रहा था। तो प्रोबेबली यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान और बाकी टीमों के मैचेस पाकिस्तान में होंगे मेरे ख्याल से, और बाकी इंडिया के मैच और फाइनल, सेमीफाइनल इंडिया का वो होगा आपका श्रीलंका या फिर दुबई में, जहां पे भी डिसाइड होता है। अभी मोस्ट प्रोबेबली डिसाइड दुबई या श्रीलंका में से किसी में से एक होगा। तो देखते हैं अब इसमें आगे क्या खबर निकल के आती है। और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी पे भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तानी प्लेयर्स और उनके कोचिंग मैनेजमेंट स्टाफ ने बॉयकॉट सा कर दिया है। मतलब उनके अगेंस्ट में खबर निकल के आ रही है जी, शाहीन शाह अफरीदी का जो बिहेवियर है वो टीम में अच्छा नहीं रहा। वो कोचेस को और प्लेयर को काफ़ी अब्यूज़ करते थे। मतलब उनका एक वाकया निकल के आया है कि जब इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी ब्रिस्टल में, उनका एक वाकया निकल के आया है जहाँ पे वो पाकिस्तान के लिए बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, और मोहम्मद यूसुफ एज एन अंपायर खड़े थे और वो उनका पैर चेक कर रहे थे कि उनका फ्रंट फुट नो बॉल तो नहीं पड़ रही, मतलब प्रैक्टिस में वो नो बॉल्स तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने बैक टू बैक 2 नो बॉल की। तो उन्होंने थोड़ा बताया शाहीन शाह अफरीदी को कि जरा आप थोड़ा समझ जाए, आप नो बॉल कर रहे हैं। लेकिन सामने से शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें हड़का दिया। मतलब उन्हें कह दिया कि आप मेरे को ना बताएं, आपका काम बैटिंग कोच का है, बॉलिंग कोच का नहीं है। तो थोड़ा ऐसे ही कुछ वाकयात निकल के आए हैं कि वो प्लेयर्स से थोड़ा तमीज़ से बात नहीं कर रहे और आपके कोचिंग स्टाफ को भी थोड़ी इज्जत नहीं दे रहे। वो ये वर्ल्ड कप में भी उनके खिलाफ बैक बचिंग सी हो रही थी। मतलब बाबर आजम का कैंप ये कोट किया गया है पाकिस्तानी मीडिया द्वारा। मेरे को ज़्यादा इस खबर की जानकारी नहीं है। इसके अलावा ये भी बात आ रही है कि जो बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज है उससे भी ड्रॉप कर दिया गया है शाहीन शाह अफरीदी को। मतलब अब उसमें वो खेलेंगे नहीं। तो ये अब पाकिस्तान का जी अजीब ही मसला है। मतलब एक क्वालिटी बॉलर है, उसके खिलाफ अलग सी पॉलिटिक्स। हाँ भाई, उससे कुछ गलती हुई होगी तो तुम्हारे बाकी प्लेयर्स से भी तो कुछ गलतियां हुई होगी। सिर्फ बाबर आजम से क्या कोई गलती नहीं हुई? बाबर आजम को तुमने अभी तक अपना कप्तान बना के रखा हुआ है वहां पे। वो ग्रुप स्टेज से तुम्हारी टीम इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। पहले इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां से भी ग्रुप स्टेजेस से आप बाहर हो गए थे, सेमीज में वहां पे रीच नहीं करे। तो इसमें तो और बुरा हाल था आपका। न्यूजीलैंड का कैप्टन चेंज हो गया, आपका बांग्लादेश का हो गया, लेकिन पाकिस्तान वही तकियानूसी अपने बॉब्जी द किंग कर लेगा। एक आपका हसन अली का फिर फरमान आया है कि बॉब्जी द किंग संभाल लेगा। पता नहीं घंटे का किंग कौन सा किंग है बाबर आजम। ना उसे बैटिंग आती है ढंग से, ना उससे कैप्टनसी तो मतलब पूछो सत्यानाश, पता नहीं कौन सी तकियानूसी कैप्टनसी करता है। और इसके अलावा मतलब जिमी एंडरसन द लिविंग लेजेंड, जो मतलब मॉडर्न एरिया के मतलब आखिरी टेस्ट ग्रेट कह सकते हो आप उन्हें बॉलिंग में, जो 700 विकेट लेके रिटायर्ड कर चुके हैं क्रिकेट से। मतलब उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट लॉर्ड्स में खेला था। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की जो सीरीज खेली जा रही है उसका आज 12 जुलाई को उनका मतलब उन्होंने अपना आखिरी दिन टेस्ट क्रिकेट को सर्व किया और इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत गया। और इसी के साथ वो जेम्स एंडरसन रिटायर्ड हो गए। मतलब 700 प्लस उनकी आपका ये टेस्ट में विकेट है। इसके अलावा जो उनकी इंटरनेशनल विकेट है वो 995 कुछ समथिंग अराउंड है। तो मतलब एक काफ़ी ही महान गेंदबाज रहे हैं उन्होंने। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर सरीके बल्लेबाजों को भी काफ़ी परेशान किया अपने प्राइम में। इसके अलावा मतलब बहुत इज्जत है उनकी और इंग्लिश कंडीशंस में तो काफ़ी विकेट ली थी। वो अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। और इसके अलावा बेन स्टोक्स ने भी उन पर बात की। यही बात निकल के आ रही है कि जेम्स एंडरसन रिटायर्ड हो गए। तो यही खबर थी जो आज की खबरें निकल के आई हैं। अगर आप सभी को मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल खेल गपशप को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेट होकर हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।